पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और आप द्वारा चलाए जा रहे इस अत्यंत आवश्यक साधना संबंधी प्रश्न में मन जरा जोड़े। सत्संग में आने से ठोस लाभ कैसे हो? कई दिनों से ये विषय निरंतर जारी है। महाराज जी के उपदेश के आधार पर कुछ समझाने और प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूं। भगवान मेरे इस परिश्रम को सफल करे। तो कल हमने जाना था, जब तक बुद्धि का इरादा भक्ति का पक्का न हो तब तक ठोस लाभ उठाया न जाएगा। क्यों? मन दृढ़ नहीं होगा, मन क्रोधोपेन भगवान की ओर लगेगा नहीं। याद रखना मेरी देवी और सज्जनों, भगवान का यह फरमान कभी ना भूलना, फिदा मुझ पे कर दान शिव दिल। जब तक बुद्धि और मन दोनों लग नहीं जाते तब तक कोई भी काम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, सिरे नहीं चढ़ता। बुद्धि इरादा करे और मन ठीक ना चले, इसका मतलब बुद्धि का इरादे ठीक नहीं है। वरना ये क्लियर बात भगवान ने बता दी है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान। इरादा जब पक्का होता है तो मन उसके अधीन हो जाता। इसका मतलब जब तक इंसान इरादा ही पक्का नहीं करेगा, मन कभी भी अधीन नहीं हो सकता। चलो हम आगे बढ़े। या हम रोज आते हैं, ठोस लाभ कैसे लेके जाए? लाभ तो हो रहा है पर सॉलिड गेनिंग, पक्का लाभ। अच्छा, दो प्रकार की जिल्दें बनाई जाती हैं। एक तो जैसे ये जिल्द है तो मोटा कागज लगाया और एक दूसरे के साथ लगा दिया। एक सुआ सिलाई होती है, सुआ मार के मोटा धागा बीच में डाल के आर पार करके और गत्ता उसी के साथ जोड़ा जाता है, उसे बोलती है पक्की जिल्द, पक्का बाउंड। एक होता सिर्फ इस कवर के साथ मिला देना, अंदर भी कवर इधर भी कवर, तो उसके साथ, तो फिर जो कागज फट जाएगा तो जिल्द अलग हो जाएगी। तो ये होता कच्चा बाउंड, जैसे कापियां बनाई जाती हैं। तो इसी तरह सत्संगी भी दो प्रकार के होती हैं, कच्चे और पक्के। पक्के वो जो सुबह सलाई हो जाए, अर्थात जिनके आर पार बात चली जाए। जो बात मैं आज कहने जा रहा हूं, ध्यान देना, आर पार। जैसे मैं दृष्टांत ग्रंथ का दिया, ऊपर से कागज लगा दो तो कच्ची जिल्द कापी की तरह, और अगर सुबह सिलाई कर दो तो वो पक्की जिल्द हो जाएगी। ठीक। अब एक बात गहरी उतर जाए, कब? एक बात ऊपर ऊपर हम मान लेते हैं, मन भी मान जाता है, बुद्धि मान जाती है, लेकिन ऊपर ऊपर यानी ऊपरी सरफेस पर वो बात डीप नहीं गई। और जब तक डीप गहरी ना जाए ठोस लाभ ही नहीं होता। मेरी माताओं बेटी जरा गौर करना, आमतौर पर सत्संग में, धर्म स्थानों में, तीर्थों पे जाती हैं, लेकिन बात को गहरी नहीं लेके आते, ऊपर ऊपर से लेके आते, वो बात बनेगी नहीं। खाना आपने खा लिया, लेकिन पूर्ण पे न हजम हो तो वो अंदर खून बनेगा, वीर्य बनेगा, एक एक अंग शक्ति बल पहुंचेगा। अगर वो खाया पिया हजम हो तब, अगर खाया पिया हजम हो तो लूज मोशन आ जाएगी, विकार आते रहेंगे, दवाइयां आती रहेंगी, तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। जब खाया पिया ठीक रूप में हजम न हो, क्या मतलब? क्या? जब पाचन शक्ति तेज न हो। जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, यानी पावर ऑफ डाइजेशन नहीं मजबूत होती, क्या बोलूं,
उनका जीना भी हराम हो जाता है। बार बार शौच जाएंगे, बार बार पेशाब जाएंगे, बार बार हिचकी आएगी। हिचकी तंग कर मारती है। वैसे मैं तरीका बताता हूं, जब भी हिचकी शुरू हो उसी वक्त 2 घूंट पानी पी लो, देर एंड देन। ये इसमें तजुर्बे का लाभ उठा लेना। जब भी हिचकी शुरू हुई फौरन चलो 2 घूंट पानी पी लो, 2 चुल्लू पानी, वो वही बैठ जाएगी। अगर आपने मौका दे दिया तो फिर अंदर से खराबी होनी शुरू हो जाती है। फौरन 2 चुल्लू पानी। अच्छा, आओ महाराज जी के फरमान पर विचार करें और सोचे। ये बड़ा प्रसिद्ध फरमान है, मैंने कई बार पहले भी लिया, पर आप प्रश्न कर रही हैं और मेरे सामने मेरे भगवान जी ये रख रहे हैं दूसरे अध्याय का फरमान। बहुत ही कमाल का, बड़ा इनकलाबी जी। ओ देवियों, भगवान करे इस जन्म में आप तर जाओ। इस जन्म में मुझे मेरे मालिक ने आपके लिए भेजा है, मेरा यहां रहना, गीता जी सुनाना सफल हो जाए। और तो मेरे जिम्मे कोई काम ही नहीं, कोई मैं गृहस्थी नहीं, जिम्मेवारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, भगवान की कसम राग नहीं, द्वेष नहीं। जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए, कपड़े पहनता हूं, भोजन करता हूं, जाप करता हूं, ध्यान लगाता हूं, तलीन हो जाता हूं, हंसता हूं, कभी रो पड़ता हूं, आपके लिए है ना, केवल आपके लिए। मेरा यहां रहना भगवान जरूर सफल करेंगे। आप भी अपनी ओर से प्रसाद करो, ये कहते हुए परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले आपने घोटा लगाया, अब देख लो अपने जीवन में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता में आ जाती है। परमात्मा उन्हीं का पक्ष ले लेते हैं जो खून पसीना एक कर रहे हो, जुट रहे हो, लग रहे हो कि जितनी बौद्धिक और मानसिक शक्ति भगवान ने दी है मैं लगा दूं, बस मालिक आपके साथ हो जाएंगे। आप आजमा रहे और आजमा लो। और यहां आने से, महाराज जी की वाणी सुनने से ठोस लाभ कैसी हो, लीजिए। मैं प्रारंभ करता हूं, आप मन को भटकाना नहीं। 24 घंटे में कहिए तो एक बारी सत्संग मिलता है, बहुत ही जरूरी है ये गीता जी का सत्संग। ये तो काया कल्प कर देता है, इरादा शुभ हो जाता है, विचार उच्च हो जाती है, कर्म शुभ हो जाती है, बात बन गई। जीव की फिर सुगति होती है, दुर्गति नहीं। और जितने दिन शरीर रहेगा बड़ी खुशी से दिन काटेगा। बेशक कोई भी घटना घट जाए, हाँ, उस घटना पर आप हावी आ जाएंगे। और जब विचार न पले हो तो घटना हमारे पे हावी आ जाती है, हमें रुआती है, पिटाती है, बेचैन कर देती है। और जब ये विचार भगवान जी के हो, आपकी कसम मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, क्या फिर घटना पर हम हावी आ जाते हैं। आफरीन है उन्हीं की जो घटना पे हावी आ जाए। वो मेरी बच्चियां बहुत ही सराहनीय है, आदर्श जीवन है उनका। घटना घटी, आप उस पर हावी आ जाओ। अच्छा, सर्दी आई, आप हावी आ जाओ। अब गर्मी आने वाली, आप हावी आ जाना। मर गए, क्या करूं, सहन नहीं, तो बस फिर और मरेगी। सहन नहीं होती, फिर क्या करना है, गोलियां खानी है जैद की। दिन तो कटने हैं, 3-4 महीने गर्मी के है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ठीक है, कोई नहीं, ठीक, मैं कट दूंगी, भगवान मुझे शक्ति दे रही है। अगर भगवान ने मुझे ये जो घटना पे हावी आ जाएगा, उसकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी। बाबा क्यों? इसलिए कि मन का तवाज़ुन बना रहेगा। और नेक जीवो, अगर आप मन का तवाज़ुन खराब कर गए तो उसको दोबारा उसी अवस्था में लाने में बड़ी देर लग जाएगी। इतनी देर ना जाप होगा, ना भजन होगा, ना स्मरण होगा। क्योंकि ये किस द्वारा भक्ति योग कमाया जाता है? दिल की तवाज़ुन का है नाम। जब दिल का तवाज़ुन बना रहे, संतुलन कह लो, बैलेंस कह लो, नहीं भूलना। कौन भक्ति कमाएंगे जिनका संतुलन बिगड़ता नहीं? तो हम कहें कि घर के हालात मेरे मुताबिक रहे, मेरी सेहत मेरे मुताबिक रहे, मेरी सखियां मेरे मुताबिक रहे, श्रीमान जी मेरी मुताबिक रहे, मेरी श्रीमती
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? हर एक की फितरत जुदा, हर एक की संस्कार जुदा, हर एक का स्वभाव जुदा। हर भाई इस संसार में वैरायटी वैरायटी है, भिन्नता ही भिन्नता है। जैसे बाजारों में अचार मिलता है 5 प्रकार का, उसमें 5 प्रकार के उसको बोलते हैं पचरंगा अचार। पचरंगा नहीं खाना चाहिए, सेहत बर्बाद हो जाती है, गला बैठ जाता है। मिलता है लेकिन कभी नहीं खाना चाहिए। जो ये व्यापार करती है मुझे माफ कर दे, मैं उनके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। कई इसी अचार से रोटियां कर, जिन्होंने अचार पचरंगा खाने वो यहां आए नहीं बैठे होंगे, रब उनको ले ही नहीं है, तो वो रुजुगुमी जीव होते हैं। तो पचरंगा अचार में 5 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या ये सारी दुनिया पचरंगी नहीं है क्या? क्यों बाबा पचरंगी कैसे? ये 5 तत्वों से बनी है, आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। ये सारी पचरंगी दुनिया है, स्थिर नहीं है मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, हलचल हलचल। तो कौन जीव शांति से कटेंगे? जो इस पे हावी आ जाएंगे। ध्यान देना बच्चे, हावी आने की स्कीम सोच लो। गीता आपको बताती है कल कोई मरेगा जरूर, किसी को बुखार होगा जरूर, किसी की सेहत बिगड़ेगी जरूर, बच्चों के इम्तिहान होने सारे पास होके आएंगे, कोई फेल भी तो होगा जरूर, किसी की कंपार्टमेंट आ जाएगी जरूर। ये चक्कर चलेगा ना, ये तो चलेगा, पर हमारे बैलेंस को बिगाड़े नहीं। सुनो ना भगवान की बात, और सुनो अपनी गीता जी की बात। ये घटना हमारे वश की बात नहीं है। ये हमारे वश की बात है कि हमारे मन ठीक रहे। घटना हमारे मुताबिक हो, ये हमारे वश की बात नहीं है। पर ये हमारे वश की बात है कि घटना घटे, हमारे पर असर ना हो। ये तो शाबाश, याद रखना, गांठ बांध लो। जिनके घटना घटे और असर ना हो, हाँ, बड़ी जल्दी साधना कर जाएंगे। वो इंसा असर जिसपे इनका नहीं, बड़ी जल्दी साधना कर जाएंगे। मेरी बेटियां, मेरे बच्चे बड़ी जल्दी साधना करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, अपने मन में बात बिठा लो। अच्छा, लो मेरे मालिक अब क्या कहने जा रहे हैं, सत्संग का ठोस लाभ कैसे हो। एक एक बात गौर से सुनना। गीता जी का सत्संग नहीं मिलता मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। रामायण का आसान होता चुके, कहानी जीवनी जा रही है। भागवत पुराण का भी आसान है, जीवनी जा रही है इष्टे महाराज जी की। और शास्त्रों का आसान होता है। गीता तो ठोस क्या है, ज्ञान है, ठोस ब्रह्म विद्या है, ठोस हिंदुस्तान का फलसफा है, हिंदुस्तान की बड़ी चोटी की क्या सभ्यता है। इसको सत्संग में लेना बड़ा मुश्किल है, समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल। इसलिए रब ने गीता को शुरू कैसे किया है, सुन सुना कर भी बेशक कोई सुन ले, पढ़ गुग्गू बना रहेगा। क्योंकि ज्ञान बड़ा चोटी का है कि कोई शास्त्र ऐसे शुरू होता है कि सुन सुना कर भी अनजान है, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल। भगवान ने हम दोनों को शक्ति दे दी, मुझे समझाने की, आपको समझने की। तो हम पूरा लाभ उठा रहे हैं, यथामति यथाशक्ति। सत्संग का ठोस लाभ कैसे हो, लो मैं शुरू करता हूं। मालिक दूसरे अध्याय में ये बहुत ही अच्छा कह गए हैं। कई बार आपने पढ़ा है, सुना है। आज मेरे मालिक मुझे फिर प्रेरणा दे रहे हैं, इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। क्या? ध्यान देना, सब एकाग्र। जो अक्ले इरादी रही नहीं, ये तो मैंने आपको विचार दे दिया। मैंने कहना ये था, जो हो अक्ले आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बे, तब है सत्संग का ठोस लाओ। सुनो नेक जीवो, ओ नेक देवियों, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। अगर भगवान ज्यादा शक्ति दे देना तो तार जाना, और तर तो जाओ ना। तर जाओ मेरे बच्चे, तर जाओ।
ना आप नाव बनना, किश्ती ना बनना, पर कम से कम खुद तो तर जाओ। क्या गजब की बात कही, कितने पूरा असर होगा। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, अक्ल जंजाल से निकल जाए। हाय कितनी अच्छी बात कह रहे प्रभु। बुद्धि जंजाल, जंजाल क्या होता है? जंजाल किसे कहती है? जब इंसान उलझ जाता है। जंजाल को ही हम अपने देश में दूसरे शब्द बोलते हैं भूल भुलैया। कितना प्यारा शब्द है ये अपनी बुद्धि को समझाने के लिए, भूल भुलैया, भूल भुलैया। अच्छा, हम समझते हैं कि मैं बाहर आ रहा हूं, लेकिन हम बीच में उलझते जा रहे हैं। बाहर वाला रास्ता कुछ और होता है। दिल्ली में भूल भुलैया है, उधर लाहौर में थी, या किसी और नगर में हो। भूल भुलैया जनता के जरा दिल बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। वे जो घर से उकताए हुए हैं, श्रीमान ने कुछ कह दिया, श्रीमती ने कुछ दिया, तो चलो भूल भुलैया में चलते हैं, थोड़ा देर टाइम बीत जाएगा। तो ये सारा संसार ही भूल भुलैया है। कैसे? हम समझते कुछ है, उसी अपनी समझ से काम करते हैं, लेकिन उलझ जाते हैं। जो भी काम इंसान करता है अपनी समझ से तो वो सुख के लिए करता है, लेकिन बड़े बुरी तरह दुखों के पचेड़ी में, झमेली में, दलदल में आ जाता। जितने अपने आप काम किए गुजरी जिंदगी पर नजर तो डालो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों। जो कुछ भी हमने अपनी सूझबूझ से किया तो अपने कल्याण के लिए, लेकिन हर बार उल्टा ही पड़ा, सीधा नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं जिस तरीके से, जिस विचार से, जिस भावना से हम कार्य करते हैं वो गलत है, वो भ्रांतिपूर्ण है। इसलिए संसार को माना जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, जंजाल माना गया है कि खास करके ये तीन वृत्तियों का। देखना मैं व्यास जी के अनुसार बोलने जा रहा हूं। जंजाल क्या होता है? उलझ जाना। जंजाल क्या होता है? भूल भुलैयों में आ जाना। संसार के झमेलों में, जिम्मेवारियों में, घर में, परिवार में, अपने ख्यालों में, अपनी आदत में, है अपने विचारों में। हां, कभी सतोगुणी विचार आया, फिर रजोगुणी आया, करने लग गया, करके छोड़ दिया, फिर तमोगुणी आ गया, फिर कुछ दिन किया ही नहीं, ये झमेले में फंस गया। जिम्मेवारियां ऐसी अजीब आ गई, इतनी शक्ति कोई नहीं, फिर खर्चा बढ़ गया है, इतना धन नहीं है, झमेले में आ गया, जीव उलझ गया। अच्छा, अब खासकर ये तीन वृत्तियां जो मेरे परमात्मा ने बनाई है, मर्जी उनकी, इसमें तो जीव उलझ जाता है। भगवान का इशारा इधर है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। जंजाल क्या है? काम, क्रोध, लोभ। इनका जो ताना पेटा लगता है, परमात्मा आप पर और कृपा करे। आपका हक में दुआएं करता रहता हूं, करता रहूंगा। परमात्मा आपको छुड़ाए। खुद 16वें अध्याय के आखिर में जा फरमाती हैं, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। वो नेक जीवो सुन लो बड़े ध्यान से, जितना जीव कामी, क्रोधी, लोभी बनेगा उतना ही उलझता चला जाएगा। क्या बुद्धि खराब, मन खराब, तन खराब, शक्ति खराब, वीर्य खराब, खून खराब, हाय वातावरण सारा वशैला कर लेगा। नर या नारी जिनमें ये तीन बड़ी हुई है, काम, क्रोध, लोभ। अगर कामना बड़ी हुई है तो क्रोध जरूर होगा। अगर ये दोनों बड़े हुए हैं तो ये तो मिला ही नहीं। ये मैंने क्या किया, मैंने ये चीज ही नहीं है, इसकी बिना सुख मिलना ही नहीं, इसके बिना आराम ही नहीं मिलना। पढ़ाई को नहीं मेरे मुकद्दर में, पढ़ाई की बिना कोई सुख मिल रहा है। अच्छा घर बार भी नहीं मिलता, मिला तो पति को नहीं अच्छा मिला, पत्नी कोई किसी डैन दी है, फिर कुछ चीज बस लोभ लोभ लोभ। पहनने के घर में कपड़े कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, घर में कमरे 2-3 में बने हुए हैं। अरे मेरे रब्बा के किता जावे, न बांधे न पकड़े बने, न छोड़े बने। ये जंजाल। तो हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण क्या कह रही है मेरे सजनों, मेरी देवियों, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। जब इस चक्कर से छूट जाए,
जब इससे निकले कब आपने एक बहुत अच्छा सूट सिलाया, अच्छा, अब आपकी बहू ने कहा आप तो बड़ी है ना, ये सूट मुझे दे दो माँ, ये बड़ी उम्र वालों को नहीं अच्छे लगते, मैं छोटी उम्र की हूं, आप तो बड़ी उम्र की हैं, ये मुझे दे दो। तुझे दे दो? क्यों दे दो? मैं आपकी बहू नहीं। तब वो चीजें छीनने के लिए आई है, कपड़े उतारने के लिए आई है? कपड़े उतारने वाली बात नहीं माँ, ऐसा मेरे मन में भावना हो तो मुझे बहुत दुख मिले, तो फिर तो क्या कहती है माँ, ये सूट देखो, ये आपके योग्य नहीं है, अच्छा बाथरूम में जाती हूँ, वो तुझे दे दूंगी, ये पहन के आती हूँ। थोड़ी देर बाद नए रूप में बना के आ गई, क्या ये ले लो। तो भगवान गीता जी में ध्यान देने से मेरे रिश्ता दिया, वो बड़ी सियानी निकली, उससे चूम लिया, आलिंगन किया, बहू तो बड़ी सियानी है, मां मैं तो कपड़े उतारने नहीं आई, मैं तो नया सूट देने आई हूं, वे आपको ये नहीं जचेगा, मुझे ये जचेगा, ये जरा तड़क भड़क वाला है, तो मैं भी जरा रंग रंगीली तितली हूं, तो तुम बड़ी उम्र की हो, तो ये मुझे जचेगा। तो मैंने कहा ये ले तुझे, है नहीं तुझे, कई दिनों से मुझे आ रहा था, मैंने आपके बेटे अपने पति को बताया, तो उन्होंने कहा फिर कैसा सूट सिला लो, तो उन्होंने कहा इस प्रकार का मैंने सिला लाओ, वो सिला के लाए गए। तो मैंने कहा माँ तो ये अच्छी बात है, मैं ये पहन लूंगी, तू ये पहन ले। तो ये एक छोड़ा गया, एक पकड़ा गया। भगवान जब भी गीता जी में कहे ये छोड़ो, तो जरूर कहेंगे ये पकड़ो, वरना वो उपदेश क्या माना जाता है, अधूरा। छुड़वाए तो फिर आगे क्या करे? डॉक्टर साहब कहे नहीं आपने रोटी खानी, तो डॉक्टर साहब मैं मर जाऊं, मैं ये कहां कर रहा हूं मर जाओ, तो मैं क्या खाऊंगा? डबल रोटी, बंद, सूजी। अच्छा डॉक्टर साहब 3-4 दिन लगातार आप ये खाओगे जब तक आपका पेट ठीक नहीं होता। मैं डॉक्टर साहब ये तो जब भी डॉक्टर परहेज कराते हैं तो ये नहीं कहते बिल्कुल नहीं खाना, नहीं आपने आज सारा दिन रोटी, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? आप केले और दही दोनों को मिला करके सेवन कीजिए ताकि लूज मोशन फौरन बंद हो जाए। ये बहुत जरूरी है, जिनको लूज मोशन होती है फौरन बंद करना चाहिए। दूध और दही और केले, प्लेट भरिए दही की, डालिए उसमें 2 केले, मिला दीजिए, अब लीजिए, रुक जाएगी अंदर का लूज मोशन। तो डॉक्टर भूखा माना चाहता है, नहीं सब्स्टिट्यूट, अंग्रेजी बोलते सब्स्टिट्यूट, अपनी भाषा में कहेंगे बदल, ये नहीं ये नहीं ये, इसे हम बदल कहेंगे। तो जो भगवान कहते हैं ध्यान दीजिए, एकाग्र रहना, मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें गीता की बताऊं ताकि अपना कल्याण हो जाए, मन बुद्धि समझ जाए। हमें यल्ले लड़को लल्ले, ज्ञान तो हमारे पास वो ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। जो हमारे पास सूझबूझ थी, इरादे थे, विचार थे, सारे डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, सब डिफेक्टिव है। शाबाश शाबाश। वैसे बाजार में आप बूट लेने जाओ ना तो आपको कहती है एक ही फैक्ट्री के बूट है, ये देखिए 127 रुपए का है और ये सिर्फ 86 रुपए का। क्या बात, दोनों एक जैसी है, एक ही कंपनी, एक ही मार्का, ये डिफेक्टिव है। आप नहीं जांच सकोगे कि क्या इसमें डिफेक्ट है। तो हमारे पास 2 प्रकार के बूट होते हैं, कंपनी वाले ये भी दी जाती हैं, ये डिफेक्टिव आए, ये सस्ते हैं, लेकिन ग्राहक को नहीं पता लगेगी इसमें क्या डिफेक्ट है। शाबाश, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो डिफेक्टिव चीज को निकाले कैसे? जैसे काम क्रोध लोभ डिफेक्टिव है और इसको छोड़ना है तो पकड़ना क्या है? लीजिए, ध्यान देना जरा। महाराज जी कह रहे जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, तो देखिए क्या करे, निकल जाए तू मुंह की, तो इस सारे जंजाल से निकल जाए। कब? जब अकल छोड़ दे ये गंदी वृत्तियां, तो पकड़े क्या? ज्ञान। मेरे देवियों, अज्ञानता में हम उलझे पड़े हैं ना, तो ज्ञान को ले ले। रात को पेशाब आता है तो बड़े सियाने हैं वो मेरे बच्चे, जिनको रात को पेशाब आता है, वो अपने सराने के एक कोने में टॉर्च रखे, बार बार जलाओगे तो बाकी उठ बैठेंगे, बुरा मनाएंगे।
अपनी छोटी सी टार्च, बेबी टार्च होती है उंगली जितनी पतली, बहुत थोड़ी सी कहीं रोशनी जाती है तो ध्यान से हम बाथरूम में चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तरीका यही होता है कि बाकी कोई नींद ना खराब हो, आराम, सारा दिन तो मरना पड़ता है बेचारे, जी भर के साउंड स्लीप ले ले। इस तरह भगवान जी क्या कह रही है, ज्ञान जो महाराज जी ज्ञान दे रही है, क्या हमारा ज्ञान का मतलब समझ लो, ये सबसे पहला पाठ है जो गीता पढ़ाती है। ज्ञान का मतलब आपका कल्याण केवल भगवान से होना है। ओ नेक जीवो, खड़े होकर सुनो तो चाहे लेट के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे हंस के सुनो, चाहे रो के सुनो। मेरे गुरु ने मुझे बड़े जोरदार शब्दों में कहा, ज्ञान की शुरुआत भी यहीं से है कि मेरा कल्याण मेरे भगवान से होगा। और ये मार्ग है उनके लिए जिनके अंदर ये आग लग जाए कि मैंने कल्याण करके जाना है। ऐसे नहीं खाना पीना भोगना, बच्चे बना के मर जाए, नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ अपनी बिगड़ी बना के जानी है। तो ये मन में बैठ जाए कि मेरा कल्याण केवल, मैं 3 बार कह रहा हूं, केवल बाबा 3 बार क्यों बोलती हो, केवल मेरा बुद्धि का कल्याण, केवल मेरे मन का कल्याण, केवल मेरे तन का कल्याण भगवान से होना। शाबाश। बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक कल्याण मेरा भगवान से होना और कोई चारा ही नहीं। अच्छा, तो भगवान क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। केवल वो सत्य है, दुनिया की कोई चीज सत्य नहीं। केवल वो आनंद के घर रहे, दुनिया की कोई चीज आनंद की घर नहीं है। सुख देती है लेकिन बाद में दुख देती है। सत्य चेतन दुनिया की भगवान जी है, बाकी सब चीजें जड़ है। जड़ होती है जो अपने आप में न चले, चलाई जाए। जैसे मेरे सामने माइक बड़ी दूर की आवाज दे रही है, लेकिन ये अपने आप नहीं चल रहा, बिजली से चल रही है। अगर मैं इनको स्विच ऑफ कर दूं तो ये बंद हो जाएगी, कोई इनमें आवाज नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये जड़ है। करंट आ रही है बिजली की, तो ये अपना काम मेरी आवाज को बड़ा ऊंचा करके दूर तक फैला रही है। हाँ, सुनो मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, तो ये बात गहरी ले चलो। हम सबका कल्याण, या अपने सब्जेक्टिव ले लो, मेरा कल्याण भगवान से होगा। पहले हम क्या समझते हैं, मेरा कल्याण पढ़ाई से होगा, कमाई से होगा, श्रीमती से होगा, श्रीमान से होगा। ये कितनी घोर अज्ञानता थी। अच्छे श्रीमान से होगा, औलाद से होगा। कितने धोखे में और भूल भुलैयों में रह गए हम इसी बात में मरकर, इससे होगा उससे होगा। होना क्या था, हमने भगवान को मुख्यता एवं प्रधानता देनी थी। ओ देवियों, ओए काफी उम्र गुजर गई हो मेरे भाइयों, अब तो लॉन्ग जंप लो, लॉन्ग जंप एंड रन अप, डबल मार्च, डबल मार्च। आयु के काफी दिन गुजर गए, इन्हीं भूल भुलैयों में कट गए। अब तो ये बात गहरी ले चलो, मेरा कल्याण भगवान से होगा। जो मेरे मन की मांग है वो मेरे प्रभु पूरी करेंगे। सदा रहने वाली शांति केवल भगवान दे सकते हैं। आवागमन से छुट्टी केवल भगवान जी दे सकती हैं। इन नाना प्रकार के क्लेशों, आदि व्याधि पर छुटकारा किससे, भगवान से। हाय, ये बात मेरी तरह गहरी ले जाओ और अंदर ले जा मेरी बेटी, और ले जा। बस अब क्या आएगा, इनकलाब जिंदाबाद। कैसा इनकलाब, आंतरिक इनकलाब। गांधी ने हमें बाहर का इनकलाब दिया, समाज का इनकलाब दिया, सियासत का इनकलाब दिया, देश में सामाजिक रूप में इनकलाब दिया। और जो भगवान जी दे रही है, ये कैसा इनकलाब है, आंतरिक इनकलाब, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। ये इंटरनल इनकलाब है। और बापू गांधी जी ने जो दिया वो था एक्सटर्नल इनकलाब। अच्छा, वो अपनी जगह जरूरी है, पर ये तो अनिवार्य है। जो महाराज जी मुझे और आपको इनकलाब दे रहे गए, क्रांति दे रहे गए, रेवोल्यूशन दे रहे गए, बहुत गजब का, बहुत कमाल का। इसे जी, जैसे आप खुद देख रहे हैं, देवता बन जाता है। किससे, दानव से देव, दानव से देव पुरुष। दानव ने राक्षस,
मैं कुछ जल्दी छलांग मार गया हूं। दानव से मानव, मानव से देव पुरुष। पहले दानव राक्षस से मानव बन जाता है, एक जेंटलमैन, उससे ये देव पुरुष बन जाता है। वाह, कितना शानदार इनकलाब आता है। इसलिए अपनी भाषा में बोलेंगे कायाकल्प। हमारी कायाकल्प हो जाती है। शुक्रिया मेरे मालिक, आपका बड़ा धन्यवाद जो बिल्कुल एक कंकर को शंकर बना दे। हाय हाय हाय, वो मेरे अंदर देखो, मेरा मन कितना शुक्रिया कर रहा है अपने इष्टदेव का। तो एक इधर नदी बह रही है, वो इधर कुछ हिस्सा यूं गया, नदी बह गया, नदी में जाके वो सुंदर में जाएगा, और एक थोड़ा सा हिस्सा तालाब में आ रहा है, गदला हो जाएगा। जो तो थोड़ा सा पानी तालाब में आ रहा है वो गदला हो जाएगा, और जो नदी में जा रहा है वो सागर बन जाएगा। हाय, पहाड़ से पानी तो एक ही आता है। जो देवताओं के अधीन रहेगा कामनों का पुतला बनेगा, वासनों का पुतला बनेगा, राग द्वेष में मरा रहेगा, गदला होकर जाएगा, और जो भगवान की भक्ति करेगा हीरा हो जाएगा, मालिक की जात में तल्लीन हो जाएगा। इसलिए रब ने कहा, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारी परस्तार हमसे। बड़ा अंतर है मेरी देवी, बड़ा अंतर है मेरे सजनों। मैं बार बार क्यों कहता जा रहा हूं, मुझे लोभ है ये कहने का, तर जाओ इस जन्म में। हमें गीता मिली है, हम तर जाए। मैं थोड़ी देर से बाद ये बोलने जाता पागलों की तरह। बच्चे बड़ा सुनहरी मौका दिया तर जाने का, इस संसार से छूट जाने का, क्योंकि गीता का ज्ञान है। इससे बढ़ के महाशास्त्र, देखो मैं जुर्रत से कह रहा हूं, था नहीं, है नहीं, और आगे होगा नहीं। ऐसा कह के चूम लिया करो और प्रेम के दो आंसू बहा दिया करो। गीता ज्ञान से बढ़कर कोई शास्त्र था नहीं, आगे बोलो, है नहीं, आगे बोलो, होगा नहीं। आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी कि गीता से बढ़कर ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, हमारे अंदर दिव्य प्रेम और बढ़ेगा, हमारा मन और झुक जाएगा क्या, भगवान की ओर। वाह, गीता और भगवान समझाने के लिए कह रहे हो, दो नहीं है, एक ही है। आपकी नॉलेज और योर सेल्फ वन। मेरे बेटे, आप और आपका ज्ञान दो ना बाबा, जो मैं हूं वही मेरा ज्ञान है। आप ये बोलेंगे अगर आप सियाने हैं तो, जो मैं हूं वही मेरा ज्ञान है, जो ज्ञान है वही मैं हूं। समझे जी, जो ज्ञान है वही भगवान है, और जो भगवान है वही ज्ञान है। ये दोनों मेरे जैसे को समझाने के लिए डिस्टिंग्विश कराना होता है, अदरवाइज दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे कोई दुकान का नाम रखता है नत्था सिंह, प्रेम सिंह, दो थोड़ी है, ये मेस्टर्स है, एक ही दुकान का नाम है नत्था सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, नॉट टू बट ओनली वन। इसलिए पहले लिखते मेसर नत्था सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। हाय, ज्ञान सिंह, भगवान सिंह, वन एंड द सेम थिंग। दिस इज नॉट टू, दिस इज ओनली वन। मेरे मालिक जी, ओ मेरे दाता, लेकिन मुझे समझाने के लिए जरा ज्ञान को प्रेफरेंस देनी होती है, और ज्ञान आया कहां से, भगवान से। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान की जात में समा जाएंगे। ये सीढ़ी आई कहां से है, दूसरी मंजिल से, तो सीढ़ी के एक स्टेप द्वारा ही हम मंजिल पर, दूसरी मंजिल पहुंच जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी दूसरी मंजिल से आई है। ये ज्ञान आया कहां से ये ज्ञान भगवान से आया, इसी के द्वारा ही हम महाराज जी की जात में तलीन हो जाएंगे। इसलिए तो रब ने कहा, क्या जो है मेरी तालीम पर, कहा जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बनाई जा रही है। बिठा लो ये बात, बिठा ले मैया, बेटी, बिठा लो मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स। बाबा तू कहे मैं मानेंगे हम, बिठा लो अपने मन में, क्या भगवान ही मेरी मांगों को पूरा कर सकते हैं। निकल जाओ देवी देवताओं से, निकल जाओ नाना प्रकार की कामना, वासनाओं और इच्छाओं से, निकल जाओ इन नेगेटिव क्वालिटी से, कि केवल भगवान जी मेरी मांग पूरी कर सकते हैं। और हमारी मांग 4 नहीं, 5 नहीं, केवल 3 है।
नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूटना चाहती हैं। एक, सदा रहने वाली शांति लेना चाहती हैं। दो, तीसरा, आवागमन से छुट्टी पालना चाहती हैं। चार मांग आज तक ना किसी की थी, ना है, ना आगे होगी। ये व्यास जी चैलेंज करती है। केवल 3 मांगों में सब कुछ आ जाता है। नाना प्रकार कलेश छूट जाए, अच्छा, आवागमन से छुट्टी हो जाए, अच्छा, सदा रहने वाली शांति मिले, और कोई उमंग को तो बताइए। इन्हीं में सब कुछ आ गया। बाबा, ओ बाबा, जी मेरे बच्चे, जी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इन्हीं तीनों में सब कुछ आ गया। जैसे हमारे यहां कहावत है, हाथी के पैर में सबका पैर। इन 3 मांगों में सारी मांगे आ गई, छोटी बड़ी सारी मांगे इसके अंदर सब आ गई। अच्छा, तो ये फिर कौन दे सकता है? केवल भगवान जी, केवल भगवान जी, केवल भगवान। लो, ये बात समझ आओ। अब क्या होगा? बिल्कुल सच्चाई मैं भी देखे बैठा हूं, आप भी देख लो, एक एक देख ले, एक एक। खो अक्ल आजाद, अक्ल हमारी जंजाल से निकल जाएगी। इन गंदी बंतियों से आजमा के देख लो बच्चे। मैं तो केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं, केवल। मैं तो कभी नहीं किसी द्वारा इनवाइट होता। करते रहे इनवाइट, होते रहे नाराज। मैं तो पहले पक्का इरादा कर रखा है कि मैंने अपने इस बैकुंठ को नहीं छोड़ना। ये बैकुंठ है, ये स्वर्ग है, जहां मेरे भगवान की वाणी, भगवान खुद कहती है पुराणों में, जहां मेरी वाणी का रोज प्रचार होता है या पाठ होता है, वो हमारे लिए स्वर्ग है। उसको भगवान ने तीर्थ राज माना है। वो तीर्थों में शिरोमणि स्थान है। ये भगवान ने हमें दिया। हर सुबह, हर शाम, हर सुबह, हर शाम आपको महाराज जी की वाणी सुनाई जाती है। हमारे लिए तो ये महातीर्थ है। मैं बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं। तीर्थों पर गीता नहीं सुनाई जाती। पता नहीं इस स्थान ने क्या पुण्य किए हैं जो हमें इस स्थान पर महाराज जी की वाणी हर सुबह शाम विस्तार पूर्वक समझाई नहीं जाती। अंतःकरण में बिठाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, हमारे मन में समा जाए। लो, जो ही आपने भगवान को ऐसी इतनी मात्रा दी, हो अक्ल आजाद, ये ठोस लाभ सत्संग में आने का। निकल जाए तू मोह के, ये जो हम अटैचमेंट में फंस गए थे अपनी काया के साथ, और जो हमारे पास है उसको बोलते हैं माया। तो इन्हीं दोनों मोह ने खा लिया, काया प्लस माया। दोनों ने मैं रगड़ लिया बुरी तरह। तो मेरे प्रभु हमारे इष्टदेव जी फरमा रही है, निकल जाएगा किससे? जो हो अक्ल, इससे निकल तू मुंह के जाल से। फिर क्या होगा? फिर जीवन कैसे कटेगा? सुनी बात से भी करे इतराज। जो हमने बातें पहले सुनी थी संसार संबंधी, माँ जी से, पिताजी से, बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, या कोई ऐसे लिटरेचर पढ़ा था, साहित्य गंदा मंदा अश्लील लिटरेचर पढ़ा था, अश्लील चित्र देखे थे, या वो चलचित्र देखे, सिनेमा, या और कुछ, वो सब मन खट्टा हो जाएगा उससे। हाय कितना अच्छा भगवान कह रही है। बिल्कुल सच्चाई है जो मैं भी देख के बैठा हूं, आप भी देख लो। क्या सुनी बात से भी करे, जो कुछ हमने संसार संबंधी सुना सब मन हटा देगा। और आगे देखिए, रहे अनसुनी से भी, जो संसार और सुनाना चाहते दिल ही नहीं करेगा। जो संसार की नई बातें नहीं देखना चाहता, नई घातें नहीं देखना चाहता, नई बातें सुनना नहीं चाहता, वो कहां जाएगा? बोलो 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 बोलो। हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ इज इट प्रैक्टिकेबल? संसार की बात, संसार की नई चीजें नहीं देखना चाहता, गंदी मंदी बातें अब नहीं सुनना चाहता, अच्छा स्थानों पे नहीं जाना चाहता ज्यादातर, तो वो कहां रहेगा? काका ज्यादा समय उसके एकांत में कटेगा। देवियों, हजूमे खलायक से अलग रह के महसूस करना शुरू। कहीं वो आकाश में उड़ जाएगा, पताल में धस जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो खिलवत नशी हो जाएगा, वो एकांत में रहने, वो एकांत वासी हो जाएंगे। हाय मेरे मालिक इतने खुश होते हैं जो घोर कलयुग में गृहस्थी होते हुए ज्यादा समय एकांत में काटे। और संसार में है क्या? गंदी मंदी बातें, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। इसलिए आप जैसे नेक जीव जिनको असलियत का पता लग गया, रो अक्ल आजाद जंजाल से हो गई, तो फिर क्या होगा? एकांत।
एकांत में जाप, एकांत में गीता का पाठ, एकांत में भगवान के गुणों पर विचार, एकांत में चोटी के महापुरुषों की घटी हुई घटनाओं से मिल रही गर्मा गर्म शिक्षा से मन गर्मा गर्म बना रहता है। गर्मा गर्म कितना अच्छा बना रहता है। तो ज्यादा समय एकांत में जो घूमने फिरने में, आवारा गर्दी करने में था, सब खत्म हो गया। ऐसे जीव तर गए, तर गए, तर सत्संग का ठोस लाभ। अगर क्या बाबा, जो हो अक्ल आजाद झंझट, तब है ठोस लाभ। आज के लड़कों के इम्तिहान हो रही है, रिजल्ट भी निकल चुके हैं, कईयों के इम्तिहान हो रही है। तो अब बच्चा साल भर जाता रहा, खर्चा करवाता रहा है। आजकल वो कापियों पे लिख के भेज देती हैं। मेरी बेटियां एज टीचर घर का दिखाती हैं, आपका माँ देख ली, उन्होंने लिखा है क्या, 2.5 रुपये का लेके आनी है, बच्चा आपका अंग्रेजी में कमजोर है, इसका प्रबंध कीजिए। अच्छा, रोज बात से चिट्ठा आ जाता है, पत्र पर लिखा हुआ ये हो गया वो हो गया, तो 2.5 रुपये का लाभ दोगे? अब मुझे 2.5 रुपये दे और अंग्रेजी में कमजोर प्रबंध करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी। अब ठीक है, प्रबंध हो रहा है तो बच्चा ठीक होता जाएगा, ठीक हो जाता था। तो लेकिन हम चाहते क्या है, इतना खर्चा करने के बाद बच्चा पास हो जाए। यही ना, यही हम चाहते हैं, बच्चा फेल ना हो, बच्चे का 1 साल ना जाया जाए, और हमारे 1 वर्ष का इतना धन लगाया है वो भी ना जाया जाए, बच्चा पास हो जाए। यही हम चाहते हैं, बच्चा पास। तो अब ठोस लाभ स्कूल जाने को हुआ, यही आपने प्रश्न किया है, यहां आने का ठोस लाभ क्या है? ठोस, हम पास हो जाए। क्या मतलब? मरे तो हमेशा के लिए मरे, फिर ना जन्म ले, और रहे तो बड़ी पूरी खुशी के साथ रहे। बाकी लड़के फेल हो जाते, सत्संग में आए मन अप डाउन हो, सत्संग में आए मन उदास रहे, सत्संग में आए फिर भी गंदी वृत्तियां खराब करे, फिर भी काम में हमारे मन में रह क्रोध, फिर इसलिए आम की जनता पर लाभ नहीं पाता। क्या तुमने सत्संग में जाके क्या लिया? वो ये ताना मारते हैं, तूने क्या लिया? अरे भरावा बाई वहां जा करके वही रोती रहती है, चेहरे पर उदास रहता है, वही तेरे कभी क्रोध आ जाता है। ये तो गाल नाना बनी, उन पर भी बुरा असर पड़ा। हाँ, तो ठोस लाभ कब हुआ? जो हो अक्ल आजाद जाल से निकल जाए तू मुंह के जाल से, तब है ठोस लाभ, तब कहती है ठोस लाभ। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी कुछ दिन पहले अंबाला में पता नहीं कौन बड़े आए थे, वो आया सारे को देख दाख के, कईयों को गैदी कपड़े दे दिया, कईयों कुछ दे दिया, कईयों कुछ दे दिया, जाने लगे। पता नहीं कौन बड़ा आया, कुछ दिन हो गए। तो जब बाहर निकले तो कैदियों ने कहा हमारी बात सुनिए। तो रुक गए। हाँ कहो। आप नहीं आए थे? हाँ, और आप आए गए। आप नहीं आए थे, आप आए गए, हमें क्या लाभ हुआ? हाय रे आप नहीं आए थे तो भी हम कैदी थे, अब आप आए हैं तो भी हम वैसे, तो आपके आने का ठो हमें क्या लाभ हुआ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कैदी नंबर 86 था, इनके नंबर लगे होते बुनियाद पर 86, 84, 85, तो कैदी नंबर 86 बहुत अच्छे, सलाखों से ही उन्होंने प्यार किया, बहुत अच्छा कहा। मैं ऐसे ही जा रहा था, जितने भी कैदी हैं भाई, हाँ इनकी 6-6 महीने सजा कम कर दो। मजा आ गया, ये 6-6 महीने सजा कम हो गई। ये हम यहां नहीं आए थे, वही 86 नंबर का हम अपने पर पढ़ाई करें और आए गए, हमें ठोस लाभ क्या हो रहा? ऐसा खड़का के अपने मन को कहना चाहिए। हम पहले नहीं आए थे तो भी काम क्रोध लोभ था, अब आए तो भी ये हो, तो आने का ठोस लाभ क्या हुआ यहां पर? है शाबाश। तो भगवान कहते ठोस लाभ तो तब हो ना जब हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह की जास। इसलिए सत्संग बदनाम होती है, ये स्थान बदनाम होती है, आप लोग बदनाम होती हो। पहले ही आप लाल कुल्ले थे, अब भी आप लाल कुल्ले। आहा, उस दिन आप रोती आई हो, मां आई बैठी होगी जरूर, रोती आई, बड़ी रोई में सारा दिन, फिर यहां भी रोई, कईयों को आपने अपने सुनाया क्या बात? हाँ,
लड़के को मैं कह रही थी काका बाजार में जाकर के सब्जी ले आ, मानता ही नहीं था, लूडो खेल रहा था, वो जो स्नेक एंड लैडर गेम उसी में लगा होता। तो उठा, मां ने क्रोध किया, थप्पड़ मारे और मुक्का भी मारिया। अम्मा क्रोध करनी है, मार दी पई है, तो मैं क्या करा, या वीर जी को ले जाके सिखनी है। बस उस समय से मां ने रोना शुरू किया। ये जानी है सत्संगत, ये तेन वीर जी सिखाते। हाय मैं मर गई। उसने इस वचनों को सुन के मैं चुप, उसने मुंह के हाथ होकर चुप कर पुत्र, मैं अपनी कुछ नहीं कहती, उनको कुछ ना कहो, उनके सफेद चोले को दागने लगा। ये सिखे वीर को लो। हाय हाय हाय। ये मां कितनी उम्र का बच्चा था, 9 साल का, 9 साल का बच्चा गुरु बन रहा है। ये जाते हो वहां पर, यही सीखा आपने। क्यों? क्योंकि आजाद नहीं ना हुए। जो हो अक्ल आजाद तब ठोसला वो निकल जाए तू मोह की जाल से। एक बच्चे की जबान पर भी भगवान बैठते हैं। क्योंकि दुनिया हमारे से उम्मीद रखती है, जैसे आप बच्चे से उम्मीद रखती हैं आप पास होना चाहिए, साल भर आप खर्चा देते रहे हैं, साल भर आप पढ़ाते रहे हैं, इतनी उम्मीद तो रखती है ना कि बच्चा पास हो जाए। इतनी उम्मीद दुनिया में रखती है कि आप में एक शानदार तब्दीली आ जाए। और भगवान भी यही कह रहे हैं, ठोस लाभ कब हुआ? निकल जाए तू मोह की जाल से। ये मैंने बता दिया, अपना धर्म पूरा कर लिया। ये तभी जीव निकलता है जंजाल से जब भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए कि हमारा कल्याण इन्हीं से हो और मेरा कोई कल्याणकारी ही नहीं सकता, क्योंकि मालिक मेरे सर्व समर्थ है। इसलिए तो हम भगवान को जगत गुरु के नाम से पुकारते हैं। और व्यास जी अपने ऋषियों समेत सप्त ऋषियों को साथ लेकर प्रणाम करते थे, कहते थे कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओ प्रभु, ओ नारायण, जो अब अवतारी रूप में प्रकट हुए, आपके चरणों में हम जो है ऋषियों का बार बार प्रणाम। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु, आपके चरणों में प्रणाम। तो बच्चे जाके घर में विचार कर लेना, गहराई में उतर जाना कि जब तक ऐसा विश्वास दृढ़ नहीं होगा आप इस जंजाल से निकलेंगे नहीं। आप इन गंदी वृत्तियों से आजाद नहीं हो सकते मेरी देवियों। ओ मेरे सजनों, निकल जाओ, भगवान करे इस गंदे जंजाल से। परमात्मा जरूर आपको शक्ति देंगे और भी देंगे ताकि इस टंटे से आप निकल आओ। सुनी बात से भी करे, जो संसार संबंधी बातें सुनी थी बिल्कुल मन खट्टा हो जाता और सुनने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, रहे अनसुनी। और जो नहीं सुनी दिल ही नहीं करेगा। अब और नई बातें देखने का दिल नहीं करेगा, जाने का दिल नहीं करेगा, सुनने का दिल नहीं करेगा, नए फैशन करने का दिल नहीं करेगा, नए नखरे टखरे, सब इसे कहते हैं शानदार इनकलाब आ जाता। ओ मेरे बच्चों, शानदार। यही भगवान भी आपसे उम्मीद रखते हैं, यही जहान भी आपसे उम्मीद रखता है, यही घर वाले भी आपसे उम्मीद रखते हैं, यही ये स्थान भी आपसे उम्मीद रखता है। सुनी बात से भी करे एक राज, रहे अनसुनी से भी तू। परमात्मा करे ऐसा ही हो। ये है मेरी देवियों, प्रश्न करने वाली हो, प्रश्न करने वालों, सत्संग में आने से ठोस लाभ कैसे हो? जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह की जाल से। कल फिर, आज तो समय संपूर्ण हो गया, इसी को मुझे चिट प्रोड्यूस कीजिए, मैं यहीं से शुरू कर दूंगा जो आप फरमा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।